अगर आप किसी ओबीसी को पूछो कि वो यूक्रेन का युद्ध किसने रुकवाया, तो उसको बता दिया गया मोदी जी के प्रभाव से रुक रहा है, तो उसको जानकारी है। लेकिन अगर उसको पूछो तुम्हारी गिनती कौन रोक कर रखा है, नहीं, ये नहीं पता है, गिनती नहीं पता है कौन रोक कर रखा है, यूक्रेन युद्ध कौन रुकवा दिया, ये ओबीसी को पता है। क्योंकि ओबीसी को वही पढ़ाया जाता है, वही बताया जाता है जो उसके काम का नहीं, जो उसके काम का है वो नहीं बताया जाता है। तो इसलिए ओबीसी को नहीं पता। तो बाबा साहब ने जब इस्तीफा दिया तो नेहरू जी ने काका साहब कालेलकर कमीशन बनाया, मगर बाबा साहब का महापरिनिर्वाण होने के बाद उसको रद्दी की टोकरी में डाल दिया, तो लागू ही नहीं होने दिया। तो केवल गिनती रोकने का मामला नहीं है, ओबीसी का कमीशन भी लागू नहीं किया नेहरू ने। क्यों लागू नहीं किया? इसके पीछे भी राजनीति है। केवल ओबीसी को अधिकार वंचित करने का मामला नहीं है, इसके पीछे राजनीति भी है कि 3.5% ब्राह्मणों को अगर बहुसंख्यक बनाना है तो ओबीसी को अपने समर्थन में रखना पड़ेगा। अब ओबीसी को समर्थन में रखने के लिए क्या करना होगा? शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन मिल गया, शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन मिल गया, तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब एक तरफ खड़ा हो जाएगा, क्योंकि दोनों रिजर्व कैटेगरी में आते, तो दोनों एक साइड खड़ा हो जाएगा। नेहरू जी ने सोचा अगर ओबीसी को भी रिजर्वेशन मिल गया तो ओबीसी कहां खड़ा हो जाएगा? ओबीसी भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की साइड में खड़ा हो जाएगा। तो 22.5% SC ST और 52% ओबीसी, तीनों मिलाकर कितना हो गया? 74.5%। अगर ओबीसी को उसी समय रिजर्वेशन मिल गया होता तो ब्राह्मणों का आज तक देश पर राज नहीं होता, क्योंकि ओबीसी भी SC ST के साथ खड़ा हो जाता, तो हो जाता 74.5%। और फिर माइनॉरिटी के लोग वो भी कहते जब मजलूम लोग इधर हैं, SC इधर है, ST इधर है, ओबीसी इधर है, तो हमारा तो धर्म ही कहता है मजलूमों के साथ खड़े हो जाओ, तो माइनॉरिटी भी खड़ा हो जाता। और जब माइनॉरिटी भी खड़ा हो जाता तो फिर ये संख्या लगभग 90% पहुंच जाती, और ये संख्या जब लगभग 90% पहुंच जाती तो कांग्रेस का मामला खत्म हो जाता, ब्राह्मणों का मामला खत्म हो जाता, और देश का जो मूल निवासी बहुजन समाज है वो मूल निवासी बहुजन समाज इस देश का शासक वर्ग बन जाता। ये इतनी बड़ी साजिश है, ये छोटी मोटी साजिश नहीं है केवल आरक्षण लेने देने की, ये इतनी बड़ी साजिश है। तो इसलिए जनगणना भी नहीं होने दिया, इसलिए ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं दिया। देखो, जो बात मूल निवासियों को आज तक समझ में नहीं आई वो बात ब्राह्मणों को बहुत पहले समझ में आ गई। क्या बात मूल निवासियों को आज तक समझ में नहीं आई? मूल निवासियों को यह बात आज तक नहीं समझ में आई कि लोकतंत्र में अगर शासक बनना है तो बहुसंख्यक बनना पड़ेगा। लोकतंत्र में अगर शासक बनना है आपको तो आपको बहुसंख्यक बनना पड़ेगा। यह बात ब्राह्मणों को पहले पता चल गई, और ब्राह्मणों को यह बात समझ में आई तो ब्राह्मणों ने क्या किया? जो ब्राह्मण मुगलों का महल दिल्ली में घेर लिए और कहा हम जजिया टैक्स नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि हम हिंदू नहीं। मुगल काल में ब्राह्मणों ने कहा हम हिंदू नहीं हैं और हम हिंदुओं पर लगाया गया जजिया टैक्स नहीं देंगे, और मुगल लिए भी नहीं, मान लिए हिंदू नहीं। उन्हीं ब्राह्मणों को जब पता चला
कि 1 वोट 1 वैल्यू लागू होने वाली है, 1 वोट 1 वैल्यू लागू होगी तो SC ST OBC माइनॉरिटी के समर्थन के बगैर